आज हम 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के जीवन नहीं मरा करता है इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। यह कविता लिखी है गोपाल दास सक्सेना जी अर्थात नीरज जी इन्होंने। इस कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। कवि इस कविता में कहता है कि जीवन में एक बार असफल हो जाने का अर्थ है ऐसा नहीं होता कि हमारा जीवन समाप्त हो गया है। हमें निराश न होकर फिर से प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो अनमोल होता है। आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। बच्चों, इसका अर्थ है यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए, आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सकते तो हमारा जीवन समाप्त नहीं हो जाता। हमें फिर से प्रयास करना चाहिए, फिर से प्रयत्न करना चाहिए। माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता करने की कोई बात नहीं। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हार कर रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता बच्चों। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाए तो भी बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। आगे कवि बताते हैं, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है। बच्चों, इसका अर्थ है इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। जैसे रात के बाद दिन आता है और रात के बाद ये दिन का आना मानो ऐसा लगता है कि रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों का आनंद जो है उस पर इस टूटने और खो जाने खिलौने का कोई असर नहीं होता। अब आगे देखते हैं, कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल हुई है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। बच्चों, इसका अर्थ है पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। चाहे कितनी गगरिया वहाँ आए, दिन टूटती रहती है, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मानता। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लव की आयु कम हो जाती है। पतझड़ आता है, उपवन में पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं बच्चों, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्ते से लग जाते हैं। ये आप सभी ने देखा है। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है, ये हमने अनुभव किया है।
अब आगे देखते हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धुल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। देखो बच्चों, यहाँ पर कवि नीरज जी ने कहा है कि जो माली होता है वह माली प्रतिदिन यानी हर रोज़ सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वहाँ उपवन में बगीचे में जो सुगंध फैली हुई होती है वह सुगंध वह लूट नहीं सकता। तूफान आते रहते हैं परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी उपवनों में सुगंध जैसे कि तैसे रहते हैं, वैसे ही कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में ले रहते हैं। ऐसे लोगों का काम है कि हमेशा दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है हमेशा सच्चाई दिखाना। इसलिए कुछ नाराज मुखड़ों से दर्पण मरता नहीं, यह कवि नीरज ने कहा है। अभी देखते हैं कि इस कविता में कुछ नए शब्द हैं, उनका हम यहाँ पर फिर से एक बार अर्थ समझ लेते हैं। यह देखा जाए तो नीलाम होना ये हमारे लिए एक नया शब्द है। नीलाम होना का अर्थ है बिक जाना। आगे देखते हैं जिल्द। जिल्द का अर्थ है किसी भी पुस्तक का बाह्य आवरण। आगे के पन्ने पर यहाँ पर लिखा है किश्तिया। किश्तिया का अर्थ है नावे, यानी जो पानी में तैरती है वो किश्ती यानी नाव उसे कहते हैं। आगे लिखा है तम। तम का अर्थ है अंधकार। आगे लिखा है पतझर। पतझर का अर्थ है पत्ते झरने की ऋतु। और आगे लिखा है मुखड़ा। मुखड़ा का अर्थ तो आप सभी जानते हैं, मुखड़ा यानी चेहरा।